हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट सम सॉल्यूशन। जैसे कि आपको थंबनेल में ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत ही लूसिड वे में सॉल्व करेंगे। एक दो चीज़ एक्स्ट्रा भी मैं उसको बता दूंगा। ACF FRO मैथमेटिक्स स्टैट्स SSC CGL JSO SI इन सभी में ये टॉपिक है। RSM SSB का ASO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में भी ये टॉपिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से देखेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको देखते हैं। इसमें क्या है ये कि x बोला है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए z इक्वल टू एक्स माइनस की म्यू अपन सिग्मा होता है। इसके बाद बोला है कि इसका मीन जो है वो है 20, यानी कि आपका म्यू दे रखा है वो दे रखा है 20, वेरिएंस आपको दे रखा है 25। तो वेरिएंस जो आपका सिग्मा स्क्वायर है वो 25 हो गया, तो सिग्मा आपका कितना हो जाएगा, वहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। बेसिकली ये जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 दे रखा है, इसकी x इज ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। एंड दिया गया आपको पी जेड की टर्म में जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 और जेड इज लेस देन इक्वल टू 2 पे वैल्यू दे रखी है। अब देखो जेड पर वैल्यू दे रखी है और आपसे एक्स में पूछ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो अपन हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स को जेड में कन्वर्ट करने के लिए 25 माइनस की 20 अपॉन में 5, तो इसका मतलब x 25 पर z कितना आ गया, 1 आ गया। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे z बढ़ेगा, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 25 पर z इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसने पूछा है आपसे ये। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब इस लाइन की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, p जो है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, वो 0 हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसने बोला है जेड एक तो 1 पर और एक 2 पर, दो इसने पॉइंट इंडिकेट किए हैं और इसने यहाँ पर इंडिकेट ये भी किया है कि 2 और 2 से कम जो है वो वैल्यू कितनी है आपकी, 0.977। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे तो 2 या 2 से कम पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 0.977। ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला है कि 1 या 1 से कम पर वो कितनी वैल्यू है आपकी, 0.841। ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ इंडिकेट कर दी हैं यहाँ पर। अब इसके बाद इसने पूछा है जेड 1 से बड़ा है, तो जेड 1 से बड़ा, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, जिसमें से पी की 0.841 तो 1 से कम ही है, और 1 से ज़्यादा वाली कितनी होगी आपकी, 1 से ज़्यादा वाली होगी 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 0.841 को। ठीक है। 0.841 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 में से तो कितना आ जाएगा ये, 0.16। तो बेसिकली हुआ क्या है ये कि 1 से कम वाली वैल्यू आपको दे रखी थी, टोटल वैल्यू 1 होती है, तो आपसे 1 से ज़्यादा वाली वैल्यू पूछता है तो कितना हो जाता, 0.16 हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर हम अगर अप्रॉक्सीमेशन में लेते। अगर इसने क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा होता, लाइक पूछा होता है इसने कि आपसे कि P जो है वो 2 या 2 से 2 के बराबर या उससे छोटा है और 1 से आपका बड़ा है, जेड आपका जो है वो 1 से बड़ा है और 2 या 2 से छोटा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वो रीज़न लाई करता वो 0.841 से लेके 0.977 के बीच में लाई करता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 0.977 माइनस के 0.841। तो सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आएगा, ये आपका 6, एंड ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की है, 1 से लेके 2 के बीच का रीज़न है, तो उसके रीज़न की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर, सॉरी 4 नहीं, इसमें 3, 7 से 4 3 एंड 1, यानी कि 0.13136। ठीक है, 0.136 क्या हो जाती, इस रीजन की वैल्यू होती अगर इसने ये पूछा होता। ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा पूछा होता तो 1 में से 0.977 को सब्ट्रैक्ट कर देते, कितना आ जाता, 0.023 आ जाता, तो जो पहला ऑप्शन था। बट इसने क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 1 से ज़्यादा वाला कौन सा रीज़न है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0.16। ओके ओके गाइज, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से देखना और लाइक करना प्लीज़। थैंक यू।